तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में एक कॉन्सेप्ट हम लोग समझ चुके थे। एक और कॉन्सेप्ट था, जो कॉन्सेप्ट था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, जो हम लोग क्या किए थे, हल्का सा डिस्कस तो किया होंगे, लेकिन हम लोग समझे मतलब क्या होंगे, सिर्फ आपका नहीं होगा। तो कॉन्सेप्ट क्या था यहाँ सिंपल मैं बता रहे, ठीक है ना। ये हम लोग पढ़े थे कि मतलब एक राइट, तो अब यहाँ पे सिंपल बात यहाँ पे ये समझिए, ये बात हम लोग जान गए थे कि राइट एंगल ट्राइंगल मतलब क्या असर आपका है, अगर है ना, तो सही से नहीं बना, फिर भी आप समझ लीजिए कि अगर 90 डिग्री अगर है, तो ये थीटा अगर था, तो ये मतलब क्या असर आपका 90 माइनस मतलब क्या असर आपका थीटा है। यहाँ तक ठीक है। इससे पहले हम लोग मतलब कॉन्सेप्ट समझे थे ना, तो कॉन्सेप्ट में क्या पढ़े थे कि ये 90 डिग्री है, ये मतलब क्या असर आपका थीटा है। थीटा और डिग्री को बताता है ना, डिग्री का अननोन एंगल के लिए मतलब क्या असर आपका थीटा इस्तेमाल करते हैं। हाँ। तो अगर इसको थीटा मान लिए तो इसके तो ऑप्शन नहीं बचा, इसको मतलब क्या आना पड़ेगा, सर आपका 90 माइनस थीटा होना ही पड़ेगा, क्योंकि तीन 180 हाँ सब मिलके 180 है। जब 180 में से एक एंगल 90 लिया तो बाकी तो एंगल के लिए मतलब क्या, जब 90 ही बचा और बाकी तो एंगल जब 90 बचा, तो ऐसा तो एंगल जिसके 90 तो जो दोनों मिलके 90 बनाता है उसको कहा जाता है मतलब क्या, कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये है मतलब क्या असर आपका 90 माइनस मतलब क्या असर आपका थीटा, कौन सा एंगल। तो ऐसा ना होना चाहिए 180 माइनस 90 माइनस थीटा, 180 माइनस 90 माइनस थीटा करेंगे तो आएगा क्या, चीज़ को सिंप्लीफाई करके लिखा जाता है या फिर चीज़ को मतलब जो है कॉम्प्लेक्स करके लिखा जाता है। हम बता रहे हैं आपको 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, हो गया। 180 माइनस मतलब क्या असर आपका 90 माइनस थीटा हुआ 9 2 मिनट रुक जाइए, ये 180 माइनस 90 कितना हो गया 90 हुआ, 190 माइनस थीटा, सिंप्लीफाई करें तो 90 माइनस थीटा ही हुआ ना सर। और वहाँ पे जाने ही का नहीं था सर, क्योंकि अब ये 90 अलग हो चुका है, अब 90 का ही बात करेंगे, बाकी जो 90 अलग हो चुका है उसका बात मतलब क्या करेंगे सर आपका नहीं करेंगे। जब 90 अलग हो चुका है तो 90 का बात अगर करेंगे तो ये 90 है और ये थीटा है, और ये मतलब क्या सर आपका 90 माइनस थीटा है, तो उसको एंगल ए बोल के रेफ़र किया जा सकता है थीटा को, और 90 माइनस थीटा को एंगल बी बोल के मतलब क्या रेफ़र किया जा सकता है। और क्योंकि ये राइट एंगल एट मतलब क्या सर आपका सी है, और ऐसा केस में क्या करेंगे सर आपका राइट एंगल एट मतलब क्या मानेंगे सर आपका सी ही मानेंगे, और कुछ मतलब क्या मानेंगे सर आपका नहीं मानेंगे। ये बताया समझ, तो यहाँ तक ठीक था, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या था आपका नहीं था, ठीक है ना। तो अब एक बात सिंपल समझिए, यहाँ पे ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जो समझ में आता है तभी समझ में आएगा, नहीं तो एब्स्ट्रैक्ट वे में यहाँ पे बात समझ में आने वाला मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख दिया मतलब क्या सर आपका 3, यहाँ पे हम लिख दिया 4, यहाँ पे लिख दिया मतलब 5, ये लिखने के पीछे मतलब क्या सर आपका एक कारण है, ठीक है। तो बस ये बात मतलब क्या ध्यान से समझ लीजिए। नोन एग्जाम्पल यहाँ पे इसलिए दिए क्योंकि नोन एग्जाम्पल से ही वो बात समझ में आएगा जो समझाना चाह रहे हैं, उसके बाद फिर मतलब क्या सर आपका एब्स्ट्रैक्ट लेके हम लोग काम मतलब करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला तो एब्स्ट्रैक्ट ही होता है, फॉर्मूला मतलब क्या होता है, मतलब क्या होता नहीं है। तो सिंपल बात हमको बताइएगा, ठीक है ना। यहाँ पे हम लिखा मतलब क्या सर आपका साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या है, इसके बराबर हुआ, साइन थीटा बराबर हुआ 90 माइनस डिग्री का, 90 माइनस थीटा का 4/5 का। सिंपल जैसा सोच रहे थे, वो वाला, हाँ जैसा आप सिंपल सोच रहे थे वैसे ही मतलब क्या है सर आपका सिंपल सोचिए। अभी मतलब कोई ऐसा चीज़ आपसे नहीं पूछ रहे जो आप किया नहीं है। साइन था 4/5 4/5 हुआ ना, ठीक है। आपको लगेगा कि गलत लिख रहे तब बताइएगा, ठीक है ना। सॉरी उसको थोड़ा सा मोटा करना पड़ेगा, बहुत पतला होगा। कॉस थीटा क्या चीज़ के बराबर हो बताइए हमको आप, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो क्या हो गया सर आपका 3 मतलब क्या सर आपका 5 हो गया, ठीक है। कॉस के बाद क्या आएगा टैन, 3 मेन रेशियो क्या है सर आपका, साइन है कॉस है टैन है, नॉन कुछ तो मतलब क्या सर आपका नहीं है, तो टैन क्या हो जाएगा 4 मतलब क्या सर आपका 3, जो कि परपेंडिकुलर बाई बेस है ना, यहाँ तक ठीक है। अब साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक 5/4, कोसेक थीटा, किसका कोसेक है किसका साइन है बहुत इंपॉर्टेंट, थीटा बोलना पड़ेगा, तो मतलब क्या सर आपका 5 मतलब क्या सर आपका 4 हो चुका। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है सर आपका सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या हो चुका सर आपका 5 मतलब क्या सर आपका 3। उसके बाद टैन का रेसिप्रोकल क्या है सर आपका कॉट थीटा, तो कॉट इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका, अच्छा सर होता कहाँ है ये सब ट्राइंगल में,
ये इसका आंसर आपको पहले भी दिए थे। रेशियो हाँ, आप खोजेंगे तो रेशियो मिलेगा, मतलब क्या आंसर आपका नहीं। मतलब तब रेशियो और डेफिनेशन, मतलब रेशियो समझ में आ गया, ये नहीं समझ में आया। रेशियो आप कहीं भी खोजिए, रेशियो आपको मिलेगा नहीं। जैसे आप अगर हम बोलेंगे कि हम और आप मिलकर पार्टनरशिप बिजनेस करेंगे, मेरा और आपका मतलब क्या प्रॉफिट का रेशियो मतलब क्या होगा सर, आपका 2:3 होगा। तो आप बोलेंगे 2:3 है कहाँ? 2:3 समझ में आया कि मेरा 2 हिस्सा रहेगा, आपका 3 हिस्सा रहेगा, लेकिन फिर ये नहीं समझ में आया। लेकिन तो इसको समझने का क्या है कि अगर साइन 4/5 है, इसका मतलब क्या है सर, आपका परपेंडिकुलर 4 है, परपेंडिकुलर 4 टाइम्स होगा उससे, परपेंडिकुलर किसी चीज़ का 4 टाइम्स है और हाइपोटेन्यूज इस चीज़ का 5 टाइम्स है। ये हुआ मतलब 4 का किसी मतलब। चीज़ क्या है? सर कोई एक चीज़ है, यूनिट है जिससे 4 को भी कंपेयर किया जा रहा है और 105 को भी कंपेयर किया जा रहा है। तो जिस यूनिट से 4 को कंपेयर किया जा रहा है, वो यूनिट कुछ भी हो सकता है ना सर, मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है। तो मतलब तो उससे पहले तो कुछ होना ना चाहिए, साइन रेशियो मीटर साइन आपको, थीटा। आप जैसे अभी हम प्रॉफिट का बात किया, तो उसमें भी तो एक यूनिट है हाँ, मनी। जिससे मेरा नहीं, यूनिट है जिससे मेरा मतलब क्या हो रहा है, 2 निकल रहा है, आपका 3 निकल रहा है। तो यूनिट क्या है, रुपया। अलग अलग केस में अलग अलग चीज़ हो जाएगा। आप बात ही समझे अभी तक। अगर मतलब 500 रुपया है तो यूनिट क्या हो जाएगा सर, आपका 100 हो जाएगा। तो मेरा 200 आएगा, आपका मतलब क्या 300 आएगा। 1000 रुपया है तो यूनिट क्या हो जाएगा सर, आपका 200 हो जाएगा। समझ रहे बात क्या बोले ना? तो मेरा मतलब क्या होगा सर, आपका 200 का 2 गुना होगा और आपका मतलब क्या होगा सर, आपका 200 का 3 गुना होगा। तो यहाँ पे क्या होगा नहीं होगा वो तो डिपेंड करेगा मेजरमेंट के ऊपर। लेकिन मेजरमेंट जो भी होगा उसको जो रेशियो लिखा वो रेशियो में होना पड़ेगा। मेजरमेंट का जो यूनिट होगा उसका वो अभी उसका उस तरह समझने से मतलब क्या कंफ्यूज आप हो जाइएगा। आप सिंपल बात ये समझिए, रेशियो का मतलब सिंपली रेशियो होता है, आधा है मतलब आधा है। अब आधा होने का मतलब क्या है, आपका इन्फिनिट नंबर ऑफ वेज है। लेकिन हमको इतना पता है कि अगर एंगल 30 डिग्री है तो साइन हाफ रहेगा। अब वो हाफ होने का मतलब क्या है सर, आपका नंबर ऑफ वेज खोजिएगा तो पागल हो जाएगा, क्योंकि इन्फिनिट नंबर ऑफ वेज मतलब क्या है सर, आपका है जो भी वेज मेरे सामने आएगा, क्या है, जो भी वेज मेरे सामने अगर आएगा तो हम आप मतलब समझिए, अगर परपेंडिकुलर रखा 1, हाइपोटेन्यूज रखा 2 तो भी रेशियो हाफ है। परपेंडिकुलर अगर रखा मतलब क्या है सर, आपका 2, हाइपोटेन्यूज रखा 4 तो भी मतलब क्या है सर, आपका रेशियो हाफ है। तो उसका तो मतलब क्या है सर, आपका इन्फिनिट नंबर ऑफ वेज है ना। परपेंडिकुलर रखा मतलब क्या है सर, आपका हाफ, हाइपोटेन्यूज रखा 1 तो भी मतलब क्या है सर, आपका रेशियो हाफ है। तो उसको छोड़ दिया। अब यहाँ पे आज ये टैन हो गया, कोसेक हो गया, कॉट हो गया, ये थीटा के बारे में बात हो गया। अब थीटा के बारे में बात जब हो गया तो हम लोग क्या करते हैं सर, आपका साइन 90 माइनस थीटा के बारे में बात करते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या है, 90 माइनस थीटा का परपेंडिकुलर बाई 90 माइनस थीटा का मतलब क्या है सर, आपका हाइपोटेन्यूज, जो कि मतलब क्या हो गया सर, आपका 3 बाई मतलब क्या है सर, आपका 5 हो गया। ठीक है। उसके बाद कॉस 90 माइनस मतलब क्या है सर, आपका सर ये तो हम लोग पहले ही सीख के आए हैं कि अगर थीटा का बात कर रहे हैं तो थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, 90 में थीटा बात करें तो 90 में थीटा के हिसाब से क्या है सर, आपका परपेंडिकुलर और मतलब क्या है सर, आपका हाइपोटेन्यूज। साइन 90 में थीटा वाले लिख रहे हैं, इस तरफ लिखने के पीछे एक कारण है, वो कारण आपको बाद में समझ में आएगा, उसको लिखना नहीं चाहिए। थीटा ये 90 माइनस ये 90 है, लेकिन इसलिए रहे क्योंकि इस एंगल का साइन अगर है तो इस एंगल का तो साइन है, इस एंगल का कॉस अगर है तो इस एंगल का तो कॉस है, इस एंगल का अगर टैन है, कॉट है, सेक है तो उस एंगल का भी है। तो है तो इधर निकाले तो ये नहीं निकालना पड़ेगा, ये भी निकालना पड़ेगा। पूरा पिक्चर आपको अगर जानना है तो ये निकाले तो वो भी तो निकालना पड़ेगा ना। अच्छा, अब अभी 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। लेकिन वो तो हम लोग उसको तो थीटा बना सकते हैं। आप एक सिंपल बात को समझिए, अभी क्या हो रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा है, बस अभी इतना समझ सकते हैं कि जो हो रहा है वो सही हो रहा ना गलत हो रहा है। हम साइन थीटा वाले रॉन्ग लिखेंगे, साइन 90 थीटा वाले रॉन्ग लिखेंगे तब बोलिएगा। ये रॉन्ग कैसे नहीं? रॉन्ग कैसे नहीं है, आप बताइए कैसे रॉन्ग है? अरे अब हमको पता ही नहीं है रॉन्ग है कि नहीं, हम ये बताए पूछ रहे हैं ये। तो हम लोग पीछे से करके आए ना, हम लोग ये एंगल के हिसाब से साइन देख रहे थे, वो एंगल साइन देख रहे थे। तो यहाँ अभी भी क्या करें, इस एंगल के हिसाब साइन देखा और अब क्या करें सर, आपको इस एंगल के हिसाब साइन देख रहे हैं। इस एंगल के हिसाब से वो साइन सही कैसे है? फिर तो पूरा अंडू हो जाएगा पढ़ाई ना। अरे यार ये जैसे है कैसे? इसका परपेंडिकुलर कौन सा है, ए सी, परपेंडिकुलर है ए सी। हाँ हाँ, तो क्या गलती हुआ फिर बताइए। और उसका हाइपोटेन्यूज कौन सा है, ए बी, हाँ, तो ए सी बाई ए बी करेंगे तो 3/5 ही आएगा ना।
उसका नाम बस 90 माइनस थीटा हम बोल दिया तो कंफ्यूजन थोड़ी हो गया। वो तो जो एंगल था वही एंगल है, हाँ जो एंगल था हाँ, ठीक वही एंगल है ना। ठीक है। उसका नाम अगर हम 90 माइनस थीटा रख दो तो अच्छा बात तो थोड़ी है। अच्छा वो भी तो थीटा ही की तरह उसको फाई भी तो बोल सकते हैं, कुछ है मतलब वो भी तो वेरिएबल ही है। अब फाई अगर बोलेंगे तो उसका थीटा के साथ रिलेशन मतलब जो है वो आ रहा है, जाहिर हो रहा है, नहीं जाहिर हो रहा है, वो आपस में अच्छा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो उसका रिलेशन तो जाहिर करना पड़ेगा ना। अच्छा जो कॉम्प्लीमेंट्री थीटा क्या एंगल का संबंध है उसके साथ वही दिखा रहा है। वो आप संबंध क्या है पूरा होने के बाद समझ में आएगा, लेकिन वो संबंध और किसी एंगल के साथ में नहीं होगा। वो संबंध तभी होगा जब एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, तो कॉम्प्लीमेंट्री इसलिए दिखाना पड़ेगा, और कॉम्प्लीमेंट्री रहता ही रहता है राइट एंगल ट्राइंगल में। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? स्टार्टिंग में क्या बोले आपको, दो एंगल का Complementary सम मिल के तो अगर gift 90 डिग्री हो का। गया थ्री चीज़ सबसे इम्पोर्टेंस है पढ़ाई में कॉन्टेक्स्ट। क्या है इधर है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री आपको बताया जो दो एंगल मिलकर मतलब क्या सर आपका 90 डिग्री कंप्लीट कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री है। दो एंगल मिलके 90 कर रहा हूँ कॉम्प्लीमेंट्री। तो यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल अगर है तो राइट एंगल के अलावा बाकी दो एंगल मतलब क्या कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों मिलकर 90 बनाएगा। तो दोनों मतलब क्या सकता है सर आपका नहीं सकता है। क्या हो गया? क्या हो गया वही जानने के लिए हम लोग ये पूरा निकाल लें। पहला वाला कुछ हुआ होगा ना, समझ में आया होगा तो हुआ क्या? पहला वाला तो नहीं समझ में आएगा, तो अब पूरा देख के एक बार समझ में आएगा। अब यहाँ पे ध्यान से बात समझिए, कॉस के हिसाब कॉस से 90 माइनस थीटा, तो 90 by माइनस थीटा के हिसाब से h बेस पाइप हाइपोटेन्यूज हो गया, मतलब क्या 4/5। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 4/5 मतलब क्या सर आपको लिख दिया। अब कॉस के बाद क्या लिखेंगे सर आपका टैन लिखेंगे, टैन क्या लिखेंगे सर आपका 90 माइनस मतलब क्या थीटा लिखेंगे, ठीक है ना। तो 90 माइनस थीटा टैन मतलब 90 माइनस थीटा का परपेंडिकुलर बाई मतलब क्या सर आपका बेस, तो हो जाएगा मतलब क्या सर आपका 3/4। तो यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका 3 बाई मतलब क्या सर आपका 4। उसके बाद क्या आएगा, साइन 90 माइनस थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा सर आपका कोसेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा, जो कि हो जाएगा मतलब क्या सर आपका 5/3। कॉस 90 माइनस थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा सर आपका सेक 90 माइनस थीटा, जो कि क्या हो जाएगा सर आपका 5/4, है ना। अब वो देख के भी कर सकते हैं, लेकिन हमको पता है रेसिप्रोकल के हिसाब से कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कॉट 90 माइनस मतलब क्या सर आपका थीटा लिखेंगे, कॉट 90 माइनस थीटा लिखा तो मतलब क्या हो गया सर आपका tan 90 माइनस थीटा का रेसिप्रोकल हो गया मतलब क्या सर आपका 4/3। तो अब समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे मतलब क्या था 4/5 था, और कहाँ पे 4/5 है, यहाँ 4/5 है, यहाँ पे मतलब क्या था 3/5 था, तो और यहाँ पे 3/5, तो यहाँ पे क्या सर आपका 3/5 है। यहाँ पे 4/3 था, और कहाँ पे 4/3 है, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 4/3 है। यहाँ पे क्या सर आपका 5/4 था, और कहाँ 5/4 था, यहाँ 5/4 था। यहाँ पे 5/3 था, और कहाँ 5/3 है, यहाँ 5/3 है। यहाँ पे 3/4 था, और कहाँ 3/4 है, यहाँ पे 3/4 है। तो इसको अब देखिए, जहाँ पे थीटा था वहाँ पे ए भी लिख सकते थे, और जहाँ पे 90 माइनस थीटा था वहाँ पे बी भी लिख सकते थे, और हर जगह ऐसा कर सकते हैं। थीटा की जगह ए, 90 माइनस थीटा की जगह बी, थीटा की जगह ए, 90 माइनस थीटा की जगह मतलब क्या सर आपका बी। लेकिन एंगल जो रेफर हो रहा है, एंगल तो सेम ही रेफर हो रहा है, एंगल तो अलग रेफर नहीं हो रहा है। ए और यहाँ पे मतलब क्या है बी, यहाँ पे ए, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका बी, यहाँ पे ए और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका बी। तो किससे क्या मैच किया, तो हमको समझ में ये आया जो अपोजिट का एज बताए थे बात, कि साइन थीटा जो है वो किसके बराबर है, कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर है। चेक कर लीजिए, साइन थीटा जो है वो कॉस 90 माइनस थीटा के मतलब क्या सर आपका बराबर है। उसके बाद कॉस थीटा जो है वो मतलब क्या सर आपका साइन 90 माइनस थीटा के बराबर है। चेक कर लीजिए, कॉस थीटा जो है वो साइन 90 माइनस थीटा के मतलब क्या सर आपका बराबर है। उसके बाद आप आ जाइए, टैन थीटा जो है वो मतलब क्या सर आपका कॉट 90 माइनस मतलब क्या सर आपका थीटा के बराबर है। कोसेक थीटा जो है वो मतलब क्या सर आपका सेक 90 माइनस मतलब क्या सर आपका थीटा के बराबर है। सेक थीटा जो है वो मतलब क्या सर आपका कोसेक 90 माइनस मतलब क्या सर आपका थीटा के बराबर है। कितना रेशियो हुआ, 1 2 3 4 5। और लास्ट में कॉट थीटा जो है वो मतलब क्या सर आपका टैन 90 माइनस मतलब क्या सर आपका थीटा के बराबर है। तो इसी रियलिटी को एक तरीका ये भी है कि साइन ए इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका कॉस बी,
कॉस ए इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका साइन बी। उसके बाद क्या है सर आपका टैन ए इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका कॉट बी। उसके बाद क्या है कॉट ए इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका टैन मतलब क्या है सर आपका बी। उसके बाद क्या है सर आपका, अच्छा ये बाद में लिखेंगे, कोसेक ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका सेक बी। सेक ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका कोसेक मतलब क्या है सर आपका बी। और उसके बाद कॉट ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका टैन बी। तो यही है ऑपोजिट रिलेशनशिप का मतलब क्या है सर आपका बात। अगर आपसे पूछा जाता कि साइन का ऑपोजिट क्या है तो आप बोलेंगे मतलब साइन का रेसिप्रोकल क्या है तो आपको बोलना पड़ता कोसेक। लेकिन ऑपोजिट क्या है, साइन ए का पूरा बोलना पड़ेगा ताकि कंफ्यूज नहीं हो। साइन ए का उल्टा है कॉस बी। उल्टा है बराबर है। अच्छा सर एक मिनट, पानी भी लिखो। ये बात तो समझ में आ चुका था। तो यहाँ पे बात क्या है सर आपका साइन है और कॉस, क्या साइन ए साइन बी के बराबर है? नहीं, साइन ए जो है वो क्या है कॉस बी के बराबर है। और साइन और कॉस आपस में क्या है सर आपका उल्टा है, इसलिए दोनों का उल्टा दो एंगल का उल्टा रेशियो आपस में बराबर होता है। उल्टा है मतलब क्या? सिंपल फिर से क्वेश्चन का सवाल से आंसर सुनिएगा। साइन ए क्या साइन बी के बराबर है? अगर साइन ए साइन बी के बराबर होता तो हम उल्टा नहीं बोलते हैं। लेकिन मतलब क्या एंगल ए का रेशियो एंगल बी का मतलब क्या आपका उल्टा रेशियो के बराबर है। आए बात समझ में ना? तो इसलिए साइन और कॉस आपस में उल्टा है और कॉस और साइन मतलब क्या सर आपका आपस में उल्टा है और टैन और कॉट आपस में क्या सर आपका उल्टा है, इसलिए दोनों का उल्टा रेशियो आपस में बराबर है। अच्छा, आए बात समझ में ना? तो मैटर मतलब क्या सर आपका इतना सिंपल है और कुछ मतलब क्या सर आपका है नहीं। आए बात समझ में ना? अब इसके बाद एक और मतलब क्या सर आपका चीज़ है, जो चीज़ क्या है यहाँ पे बात समझिए। साइन 30 क्या जिसके बराबर होगा? साइन 30 क्या? कॉस 60 के बराबर होगा। थीटा। थीटा होता होगा जब एंगल अननोन है, तो यहाँ पे तो एंगल नोन है। तो साइन 30 क्या इसके बराबर होगा? कॉस 60 के बराबर होगा। क्यों कॉस 60 के बराबर होगा? बात ध्यान समझिए, वही तो आपको नहीं समझना है। साइन 90 माइनस 30 इक्वल्स टू क्या हो रहा है सर आपका साइन 60 हो रहा है ना, क्योंकि साइन थीटा रॉन्ग हम लिखे। कॉस 90 माइनस थीटा के मतलब क्या है बराबर था, तो साइन 30 जो है वो मतलब क्या है सर आपका कॉस 60 के मतलब क्या है सर आपका बराबर हो जाएगा। आए बात समझ में? यही तो हम लोग यहाँ पढ़े हैं कि साइन थीटा इक्वल्स टू मतलब क्या है कॉस 90 माइनस थीटा, है ना? तो इसका मतलब क्या बताइए, अगर हम लिखा साइन 10 तो किसके बराबर होगा? वो कॉस 90 माइनस 10 के मतलब क्या होगा सर आपका बराबर होगा 80 के बराबर। तो वो कॉस 80 के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या, जैसे ही आपको साइन 10 के वैल्यू मिलेगा वैसे आपको क्या है कॉस 80 के वैल्यू मतलब क्या सर आपका मिल गया। मान लीजिए हम लिखा मतलब क्या सर आपका tan 20 डिग्री, तो वो कॉट इतना जैसे हम लोग क्या कर रहे थे, यही कर लेते हैं। ये कैसे, ये आप लॉ बताइए कैसे बताइएगा? अच्छा, लेकिन उसमें तो वेरिएबल लॉ कैसे बताइएगा आप? लॉ तो वही है ना कि मतलब क्या, ये ऐसा आंसर एक्सेप्टेबल भी नहीं है, वो आपको बस हम ऐसे ही बता रहे हैं। वो करना वैसे ही पड़ेगा कि यहाँ पे साइन 10 है तो वहाँ पे करना पड़ेगा कॉस 90 माइनस 10, तब जाके आएगा मतलब क्या कॉस 80, तब जाके हम बोलेंगे मतलब क्या है वो कॉस 80 के बराबर है। यहाँ पे अगर मतलब क्या टैन, तरीका क्या है देखिए, तरीका ये है कि टैन 20 अगर है तो किसके बराबर होगा? वो कॉट 90 माइनस 20 के बराबर होगा, यानी कि वो कॉट 70 के मतलब क्या सर आपका बराबर मतलब क्या होगा सर आपका होगा। आया बात समझ में ना? यानी तो को एक मिनट जाइए, जो रेशियो है हम बता रहे हैं उसको, कॉट 70 जो रेशियो है वो अपना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का ऑपोजिट रेशियो के बराबर होता है। जो रेशियो है और जो एंगल है, यानी आप ये समझिए अगर आप रेशियो को उल्टा कर दें और एंगल को कॉम्प्लीमेंट्री ला दें तो फिर वैल्यू बराबर हो जाएगा। आया बात समझ में ना? तो इसमें कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। तो यही कॉन्सेप्ट को जानने के बाद बस क्या करना है सर आपका दूसरा चैप्टर मतलब क्या होगा सर आपका होगा, दूसरा चैप्टर होगा। हाँ, और कुछ नहीं, और कुछ इसमें नहीं है। और हाँ, पहला अलग चैप्टर का कॉन्सेप्ट मतलब क्या आपका इस्तेमाल होगा मिला के, है ना?